जो मतलब आचार्य होते हैं, गुरु होते हैं, उनका कोई वैवाहिक जीवन नहीं होता। मैंने सुना है ये, पर आप मेरे इस भ्रम को कुछ मतलब शब्दों में बताना चाहेंगे, व्यक्त करना चाहेंगे? नहीं, कि ये विवाहित होता है, जीवन नहीं क्यों होता? नहीं होता? राम जी के गुरु हैं वशिष्ठ जी, जी। और वशिष्ठ जी गृहस्थ हैं। वशिष्ठ जी की पत्नी माता अरुंधति हैं। जी। भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे सांदीपनि, जी। वो गृहस्थ हैं। तो गृहस्थ और विरक्त दो परंपरा है। जी। कोई संत विरक्त भी हो सकता है बिना विवाह के, जी। और कोई संत गृहस्थ भी हो सकता है विवाह के। विवाह करके भी आप सन्मार्ग पे चल रहे हैं, नीति और नियम का, भगवत प्रेम का पालन कर रहे हैं, तो आप गृहस्थ में रह के भी ईश्वर की आराधना कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप विरक्त ही हो जाएं। पत्नी के संग रह करके भी परमात्मा को पाया जा सकता है। नामदेव जी, तुकाराम जी, तुकाराम जी कितने बड़े संत थे, पर वो गृहस्थ थे। ऐसे तमाम संतों की चर्चाएं हैं जो गृहस्थ थे। तुलसीदास जी खुद गृहस्थ थे, बाद में गृहस्थ से विरक्त हुए। तो गृहस्थी से विरक्ति की ओर जाना उत्तम है। तो ये जो जीवन के छोटे छोटे पद जो बांटे गए हैं, तो उस पद के पद चिन्ह पर चलना सही रहता है, या मतलब अपना जो ब्रह्मचार्य जीवन है उसके साथ रह के चला जाता है? कैसे करना चाहिए? जो पत्नी के संग रहे और पति के संग रहे जी, जो केवल पत्नी और केवल पति के संग रहे और उसके सिवा पराई औरत पराई पुरुष को ना देखे, वो दोनों सदगृहस्थ पति पत्नी ब्रह्मचारी ही कहलाएंगे। जो केवल अपनी पत्नी के साथ रहे, पराई औरत को ना देखे, जो केवल अपने पति के साथ रहे, पराई स्त्री को ना देखे, वो गृहस्थ ब्रह्मचारी है। 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए जी। फिर 25 साल गृहस्थ का, 25 साल वानप्रस्थ का, और 25 साल सन्यास का। आपके भक्तों में भी कुछ जने होंगे ऐसे, और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है गुरुजी कि घर पे ये बाहर पे ये, तो उसके लिए आप भक्तों का मतलब मार्गदर्शन घर पे ये बाहर पे ये मतलब किस एंगल से? घर पर भी बाहर कोई और चल रहा है आजकल, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूँगी। तो उनको आप कुछ उनका मार्गदर्शन करना चाहेंगे, उनको कुछ ऐसी बात बोलना चाहेंगे कि जो आपने ये इतनी प्यारी लाइन बोली है ब्रह्मचार्य वाली, कि आप एक मतलब दोनों हो, दोनों के संग रह रहे हो, आपके मतलब जीवन में उसके सिवा कोई नहीं है, तो आप ब्रह्मचार्य जीवन का पालन कर रहे हैं, आपने ये बोला। अब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो आजकल का ट्रेंड चला हुआ है, हमारे यूथ हैं, युवा हैं, वो मतलब एक के होके रहना ही नहीं चाहते हैं। तो आपकी क्या विचारधारा है इसमें? आप कैसे रहते हैं? मैं तो सर अभी तो कुछ हुआ नहीं है, पर मैं चाहूँगी कि जो भी मेरे जीवन में आए उसके लिए मैं समर्पित रहूँ और वो मेरे लिए समर्पित रहे। तो आपका भी तो ऐसा विचार नहीं होगा कि जब एक घर में है तो एक बाहर वाला भी हो? नहीं। नहीं गुरुजी। फिर ठीक है, ऐसी विचारधारा चाहिए, और ये सबके लिए है। जी, अभी मेरी तो है पर सबकी तो नहीं है ना। नहीं, आपकी है तो फिर दूसरे की भी होगी। ऐसे ऐसे होता है जी। एक एक सी होता है, एक साधे सब सद है, सब साधे सब जाए। ऐसी है कि यदि हम एक अच्छे राह पर चलते हैं ना, तो हमें देखकर 4 लोग चलेंगे। आप अच्छी राह पर चलेंगे तो आपको देख के भी 4 लोग चलेंगे, फिर उन 4 को देख के 8 लोग चलेंगे, फिर उन 8 को देख करके 100 लोग चलेंगे, 100 को देख के 1000, 1000 को देख के, ऐसे। मतलब हम अपनी तरफ से अच्छा करें